गुड मॉर्निंग 11 साइंस। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका कि नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाम ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का सा पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो पहले हल्का सा मैं आपको अपने सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। वैसे आप सभी 11th क्लास में हैं तो बहुत समझदार बच्चे हैं और एक बहुत लंबे गैप के बाद में आप लोग पढ़ रहे हैं तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, बट फिर भी हल्का सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोगों का जो फूड जो हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं वो फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? हम लोग बीमार होते हैं, अगर बीमार होते हैं तो फिर दवाई लेने पर हम सही कैसे हो जाते हैं? या फिर जो भी ड्राइविंग व्हीकल्स वगैरह होती हैं उनमें उनको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो चाहे फ्यूल जो है वो सीएनजी पेट्रोल हो या मतलब कुछ भी इस टाइप का कुछ है। तो फ्यूल्स वगैरह जो हैं ये इस सब कुछ चीज़ से व्हीकल्स कैसे चल जाते हैं, इन सारी छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, जो छोटी बिल्कुल नहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इन सब का जो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ है एक ही शब्द निकल के आता है, केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग बात करेंगे ये केमिस्ट्री आखिरकार है क्या चीज़, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है, उसके बारे में बताती है। अब मैटर क्या है, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। अगर हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की बाकी सभी जो ब्रांचेस हैं उनसे आपस में जुड़ी हुई है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इवन जियोलॉजी जो है उसको भी वो भी जो है केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिस्ट्री की अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मेडिसिन्स जो हैं वो केमिस्ट्री के बिहाफ पर ही, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, एनवायरमेंटल साइंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो कि फर्टिलाइज़र्स कैसे बनेंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र कौन सी फसल में डालना है, कितनी अमाउंट में डालना है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट केमिकल्स की बात कर सकते हैं। वो डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि एसिड्स, बेसिस, जिनके बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। या फिर हम लोग बात करेंगे डाइज़, कलर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कपड़ों पर डाइज़ वगैरह कराई जाती है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सभी केमिस्ट्री के ही अंतर्गत आती हैं और हम लोग जानते हैं कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार मैटर किसे कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। मैटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं मैटर को हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आज आपको जितना भी कुछ पढ़ाऊँगी वो सभी आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम हल्का सा रिमाइंड करेंगे जिससे कि हम अपने चैप्टर से, अपने सब्जेक्ट से आसानी से जुड़ पाएँ। ठीक है, तो मैटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसमें कुछ मास हो उसको आप मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करूँ तो पेन है, बुक है, कोल है, वुड है, आयरन है, एयर है। ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह घेरे और उसमें कुछ ना कुछ वज़न हो, जैसे कि पेन, बुक, कोल, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। बट आप पूछ सकते हो कि मैम एयर में तो एयर तो कोई स्पेस नहीं घेरती, या फिर एयर में तो कोई मास ही नहीं होता, एयर में कोई वज़न नहीं होता। तो ये जो चीज़ है वो गलत है। हम लोग जानते हैं कि एयर जो है जैसे कि बैलून में अगर हम लोग बात करें तो एयर अगर भरी आती है तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और बेशक हवा जो होती है वो हल्की होती है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ लव या हेट या फिर स्मेल, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप मैटर के अंतर्गत कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्यार है, नफ़रत है या फिर स्मेल है, ये जो चीज़ें होती हैं ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी जगह नहीं घेरती हैं और इनमें वज़न नहीं होता है। ठीक है, अब प्लीज़ ये मत बोलना कि मैम हम कहते हैं ना कि हाँ भाई बात में वज़न तो है, तो क्या बात में वज़न है तो क्या बात मैटर है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात में वज़न सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, बट बात में वज़न बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो मैटर को दो पार्ट्स में दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो हम सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर को किस तरीके से
क्लासीफाई किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड या गैस, जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड सो ऑन। इसको काफ़ी जो है ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा सा और ढंग से बताएंगे। बट फिलहाल हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, जिनको कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो है मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अकॉर्डिंग टू 9th क्लास हम लोग जानते हैं कि आपको बहुत हल्का सा पढ़ाया गया है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 5 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक जो स्टेट है वो है प्लाज्मा, और देन जो नेक्स्ट स्टेज है वो है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको आप BEC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो पहली 4 जो स्टेट्स होती हैं वो नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर है, और जो 5वीं जो स्टेट है वो मैन मेड है। अब क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, इसको हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मेरा फ़िलहाल फोकस जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस पर ही रहेगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर सॉलिड की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जो गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। गैप बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो सॉलिड्स जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप इतना कम होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, सबसे कम डिस्टेंस होती है और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, गलती मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए चीज़ों को आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिजिड मीन्स हम ऐसा कहेंगे जिसको हम हार्ड कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स उनका जो शेप और जो साइज़ या फिर वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मीन्स आप उसको दबा करके उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि टेबल है, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये जो है चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर लगा करके हम इसको दबा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सॉलिड्स जो होते हैं उनका शेप जो है फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टेबल जो है इसका शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, तो ये जो है सॉलिड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप आसानी से दे सकते हैं। बट अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मैम अगर मैं इस पेज की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है हमने प्रेस किया, इसको हम प्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसकी शेप को चेंज कर पा रहे हैं, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? इसके अलावा जैसे कि मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, आप लोग रबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रबर जो होती है वो उसको आप कंप्रेस करने पर उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड्स जो होते हैं वो बेटा 2 टाइप के होते हैं, हार्ड सॉलिड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स, जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इन जनरल जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो मैंने आपको हार्ड सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताई हैं। एग्जाम्पल्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आई थिंक 11th क्लास के लिए, तो फिर आप लोग एग्जाम्पल्स अपने आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास होते हैं, बट उतना पास नहीं होते हैं जितना कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है इसलिए उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी फिक्स शेप नहीं होती है, इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी कंटेनर के शेप को ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, उस एग्जाम्पल से पहले मैं यहाँ पर 4th पॉइंट को साथ में लूँगी कि इनका जो वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। मैं 3rd और 4th पॉइंट को एक ही साथ में समझाऊंगी कि मान लीजिए कि आपने 100 ml पानी लिया है। अब वो जो 100 ml पानी है वो आप एक कटोरी में ले सकते हैं, बाउल में ले सकते हैं, आप एक ग्लास में ले सकते हैं, आप एक अलग से कंटेनर, जैसे कि मैं अगर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप यहाँ पर इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि आपने 100 ml पानी जो है एक बीकर में लिया, 100 ml पानी जो है आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया, 100 ml पानी ही आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया। तो तीनों ही केस में इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं है। अगर आपने इसको बीकर में डाला तो बीकर की शेप, कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो कॉनिकल फ्लास्क की शेप, वहीं अगर आपने इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप में आ रहा है।
तो आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड्स अगर फ्लो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आई थिंक इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दैट मीन्स आप उन्हें दबाएंगे तो मतलब आप उनको उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इतना मतलब नहीं दबा सकते, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है, एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करेंगे। गैसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जाता है। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गैसेस फ्लो कर सकती हैं, हाईली कंप्रेसिबल हो सकती हैं, गैसेस को दबाया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि आपने बैलून के अंदर आप हवा भरिए, देन आप उसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फ्लुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लो कर सकते हैं, उनको आप फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने आप करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, बट आप लोग चाहें तो क्वेश्चन की फॉर्म में बता सकते हैं कि आप कैसे बताएंगे कि लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो, सॉरी, इनका जो शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। आप कैसे बताएंगे? तो इस एग्जाम्पल को आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कैसे बताना है। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी कुछ समझाया गया है आपको पूरा ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।